गोल्ड में आज प्राइस फ्लैट ओपन हुआ है और आज के एशियन सेशन में हमें ज्यादा मोमेंटम देखने को अभी तक नहीं मिला है। फ्राइडे के न्यूयॉर्क सेशन की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस अभी हल्का सा ऊपर जा रहा है। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में भी आज के एशियन सेशन में हमें एक अच्छा अप मूव देखने को मिल रहा है। प्राइस 1 आवर के एक रिजेक्शन ब्लॉक से रिजेक्शन लेकर के ऊपर की तरफ यहाँ भी जा रहा है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं आज हमें किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलेगा। लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में कौन से ऐसे लेवल्स है जहां से हमें अप मूव या डाउन मूव देखने को मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। सबसे पहले अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में देखिए मैंने बताया था कि यहाँ पे बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे, उसके बाद प्राइस यहाँ पे एक रेंज में चल रहा था और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा ट्रेंड लाइन था 15 मिनट का, उस ट्रेंड लाइन का हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला था। प्राइस फिर दोबारा से आया है इसी ट्रेंड लाइन पे, देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर गया है। अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे एमएसएस हुआ था, जब प्राइस यहाँ से रिटर्न किया था तो यहाँ पे हमारे पास एमएसएस हुआ था। उसके बाद हमारे पास एक ये लो कंफर्म हुआ था, हमारे पास एक हाई ये कंफर्म हुआ था। प्राइस 50% का पुल बैक दिया, इसी ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लेकर के प्राइस यहाँ से ऊपर गया और हमारे पास यहाँ पे एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था। उसके बाद जब यहाँ पे देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ है तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लो कंफर्म हुआ है, ये आपका एक स्विंग लो कंफर्म हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर में, 1 आवर के इंटरनल स्ट्रक्चर में, और हमारे पास यहाँ पे एक हाई कंफर्म हुआ है। प्राइस देखिए प्रॉपर्ली पुल बैक ले रहा है। फ्राइडे को भी यहाँ से हमें लंदन सेशन में एक अप मूव देखने को मिला था, उसके बाद प्राइस न्यूयॉर्क सेशन में थोड़ा सा नीचे गिरा है और फिर जब यहाँ पे देखिए अभी फ्लैट ओपन हुआ है, प्राइस यहाँ पे ज्यादा गैप डाउन या गैप अप ओपन नहीं हुआ, हमें यहीं पे प्राइस देखिए ओपन हुआ था और यहाँ से फिर थोड़ा सा नीचे आकर के अभी इसी लेवल पे सस्टेन कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये लो कंफर्म हुआ है, ये हाई कंफर्म हुआ है, हमने यहाँ से इस लो से इस हाई के बीच में फेव लेवल लगाया है। प्रॉपर आपका 50% का पुल बैक या 0.5 लेवल का पुल बैक ये है। प्रॉपरली इंटरनल स्ट्रक्चर में प्राइस यहाँ तक का पुल बैक लेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा और हमें एक और इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमें बॉस देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हमारे पास बाइंग के लिए लेवल है, यहाँ पे हमारे पास ये प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक लेवल है, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक बार यहाँ पे छोटा सा मिटिगेशन देखने को मिला है, तो अभी भी ये ऑर्डर ब्लॉक में ऑर्डर्स काफी सारे बचे हैं, तो यहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ये ऑर्डर ब्लॉक प्रॉपर्ली आपका देखिए गोल्डन जोन में है, यहाँ से प्राइस रिवर्सल दे सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो बड़ी वाली बेरिश कैंडल है, ये भी आपकी एक ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, तो यहाँ से हमें प्रॉपर्ली रिवर्सल देखने को मिल सकता है इस जोन से भी और इस बड़े वाले ऑर्डर ब्लॉक कैंडल से भी। तो आप प्रॉपर्ली यहाँ से बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आज का एशियन सेशन का हाई यहाँ पे है, आज का एशियन सेशन का लो यहाँ पे है। पहली बात तो कल के न्यूयॉर्क सेशन का लो यहाँ पे देखिए आज एशियन सेशन का हाई स्वीप करके ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ से नीचे आता है तो प्रॉपर्ली आज का भी एशियन सेशन का लिक्विडिटी स्वीप होगा। प्लस यहाँ पे देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट जो है वो बुलिश जा रहा है, यहाँ पे मैसेज हुआ, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो जाहिर सी बात है अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा, प्राइस यहाँ से 50% का पुल बैक लेगा और उसके बाद हमें एक अच्छा सा अप मूव देगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है जो कि यहाँ पे एक बार मिटिगेट हुआ है, वो भी छोटा सा मिटिगेशन देखने को हमें मिला है। तो यहाँ पे भी इस ऑर्डर ब्लॉक में काफी ऑर्डर्स बचे होंगे, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से हमें प्रॉपर्ली रिवर्सल देखने को मिल सकता है, इसलिए आप यहाँ से बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट आप इस हाई तक का रख सकते हैं, अदरवाइज अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:1, 1:2 या 1:3 के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं। हमें यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है गोल्ड में। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन में, तो बिटकॉइन में देखिए प्राइस यहाँ पे ये जो वीकली पीओआई जोन है, यहाँ पे आप जो ये पीओआई जोन मार्किंग देख रहे हैं, ये एक वीकली पीओआई जोन है, काफी बड़ा पीओआई जोन है। प्राइस देखिए उसी वीकली पीओआई जोन पे बार बार रुक रहा है। अभी भी देखा जाए तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बीटीसी अभी भी बेरिश है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एफवीजी है जो कि 1 आवर का एफवीजी है। इसी एफवीजी पे प्राइस देखिए बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ से भी प्राइस रिवर्स हुआ था, यहाँ से भी हुआ था, उसके बाद यहाँ से भी हुआ था, फिर उसके बाद यहाँ से भी हुआ है। तो अभी भी देखिए उसमें जा सकता है, उसी एफवीजी में जा सकता है और उसके बाद यहाँ से फिर से इसी एफवीजी से प्राइस जो है वो रिटर्न हो सकता है। तो मेरे हिसाब से देखिए क्या है कि इस एफवीजी से जब प्राइस यहाँ से रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे काफी ज्यादा लिक्विडिटी है। पहली बात तो इधर की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, लेकिन जो अभी लिक्विडिटी कहाँ पे बची हुई है वो देखिए यहाँ पे बची है, इस हाई के ऊपर बची है। यहाँ पे आपका लंदन सेशन का हाई है, यहाँ पे आपका देख रहे होंगे, यहाँ पे आपका कल के लंदन सेशन का हाई यानी कि संडे के लंदन सेशन का हाई है, न्यूयॉर्क सेशन का हाई भी है, प्राइस जस्ट अभी स्वीप करने जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैटरडे का लंदन और न्यूयॉर्क सेशन का हाई है यहाँ पे, तो ये हाई और ये वाले हाई के ऊपर की लिक्विडिटी अभी बची हुई है, तो प्राइस यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर देखिए यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाता है, अगर आपको इस एफवीजी में से कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाता है, यानी कि कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है या कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक सेटअप बनता है या फिर आपका इंटरनल स्ट्रक्चर में एमएसएस होता है, तो आप यहां से प्रॉपर्ली सेलिंग के लिए देख सकते हैं। अदरवाइज आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये वाली जो मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक से मार्किंग कर रखी है, हालांकि यहाँ पे ये देखिए तो बेरिश कैंडल ही, अगर ये बुलिश होता तो आपका ऑर्डर ब्लॉक का होता, लेकिन इस एफवीजी पे प्राइस देखिए रुक रहा है बार बार, तो यहाँ से इस कैंडल से भी हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इसलिए मिलेगा क्योंकि देखिए कॉन्फ्लुएंसेस ये रहेंगे कि इस
हाई के ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप होगी, इसकी लिक्विडिटी स्वीप होगी, प्राइस यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ से हमें रिवर्सल देगा। तो जब इधर आपका स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिल जाएगा, जब आपको एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन सिग्नल मिलेगा, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक सेटअप बनता है जैसे मैंने बताया, या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर पे आपका कोई एमएसएस होता है, तो आप यहाँ से प्रॉपरली सेलिंग के लिए देख सकते हैं रिवर्सल पे। और टारगेट की बात करें तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:1, 1:2 या 1:3 के लिए आप यहाँ पे बिटकॉइन में जा सकते हैं, क्योंकि देखिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट अभी भी यहाँ पे बेरिश है। इंटरनल स्ट्रक्चर में भले प्राइस थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, पुल बैक जोन में जा रहा है, एक रेंज में चल रहा है, लेकिन अभी भी देखा जाए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे तो बिटकॉइन में हमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए यहाँ से अगर आपको एफवीजी से रिवर्सल मिलता है तो आप यहाँ से प्लान करेंगे। अदरवाइज अगर इन दोनों हाइज की ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है तो फिर आप इस बेरिश ओबी वाले जोन से, यानी कि इस वाले जोन से आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के बाद, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के बाद आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं सेल साइड के लिए। तो ये आज का गोल्ड और बिटकॉइन में लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में हमें किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलेगा, कौन से ऐसे लेवल से जहाँ से हमें अप मूव या डाउन मूव देखने को मिल सकता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस की है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।